आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम में आ रही है तेजी। सियासी लीडरान वोटरों को लुभाने के लिए कर रहे हैं रैलियां और रोड शोज। तहकीकाती एजेंसियों को आजादाना माहौल में काम करने दिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वादी के कई इलाकों में झालाबारी से मेवा बागात को नुकसान, हॉर्टिकल्चर महकमे ने की बाग मालकान के लिए एडवाइजरी जारी। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में मनाया गया महावीर जयंती का त्योहार। सदर जमहूरिया और नायब सदर की लोगों को मुबारकबाद। पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहलों के लिए मुल्क भर में चुनाव मुहिम तेज हो रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान चुनाव रैलियां और रोड शोज करने में मसरूफ हैं। दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम 4 रोज बाद खत्म होगी। इस मरहले में अप्रैल की 26 तारीख को केरला की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 निशस्तों के अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 निशस्त पर वोटिंग हो रही है। इस मरहले में जम्मू कश्मीर की जम्मू पार्लिमानी निशस्त पर वोटिंग का अमल होगा। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कटिहार बिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक अवामी जलसे से खिताब किया, जबकि रियासत के वजीर आला और जेडीयू रहनुमा नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एक रोड शो की क़यादत की। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और विकासशील इंसान पार्टी के लीडरों ने भी चुनावी जलसे किए। बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत है और इसको तीसरी सबसे बड़ी इक्तिसादी ताकत बनाने के लिए लोगों को बीजेपी के हक में वोट देना चाहिए। महाराष्ट्र के बलधाना जिले में पार्टी उम्मीदवार के हक में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा किया है। इस मौके पर उन्होंने मरकजी सरकार की कई फलाही स्कीमों का तज़किरा किया। इस हलके में 26 अप्रैल को दूसरे मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज पार्टी के सीनियर लीडरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनक्कदा इस मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सतना इलाके में एक अवामी रैली से खिताब किया। रियासत के वजीर आला और बीजेपी लीडर डॉक्टर मोहन यादव ने रेवा, सागर और छतरपुर, जबकि बीजेपी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा ने रियासत के कई इलाकों में चुनावी रैलियों से खिताब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात ने हमेशा लोगों के मफादात को तरजीह दी है। जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में चुनावी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के वक़ार की हिफाजत करना और यहां के नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कई इलाकाई सियासी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तियार में रहकर भी इस तरह के खुद गर्ज सियासतदान ने यहां के लोगों का इस्तेहसाल किया है। उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए पार्टी के उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट तलब करते हुए दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों की वाहिद तर्जुमान जमात है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने आज जनूबी कश्मीर के कोकरनाग और हांगली गुंड इलाके में चुनावी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम करने और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की वादाबंद है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के वर्क कल्चर में बेहतरी लाते हुए यहां काम के डबल शिफ्ट का तस्वर मुतारिफ किया। बाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी के मंशूर को लोगों तक पहुंचाएं।
इधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने आज जम्मू के नानक नगर, दिगियाना और जानीपुर इलाकों में रोड शोज किए। उन्होंने मरकजी सरकार की हुसूलियाबियों का तज़किरा करते हुए कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के दौरान जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बेमाना मसाइल को उभारते हैं। पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी उनके हमरा थे। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, सीआरपीएफ के एडीजी राजेश कुमार और किलो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की सदारत में आज एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें फौज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बारामुल्ला की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतखाबात के ताल्लुक से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसी मरकजी एजेंसियों को आजादाना तौर पर काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और सियासतदानों को इन एजेंसियों के कामकाज में हरगिज मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के इल्जामात से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी एजेंसियां सिर्फ अपना काम कर रही हैं और वज़ीर आज़म को भी ईडी के कामकाज में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सवालात उस वक्त उठाए जाने चाहिए जब ईडी और सीबीआई अपना काम नहीं करती हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने पिछले 10 वर्षों से एक मुस्तहकम हुकूमत देखी है और मुल्क की तरक्की के अमल का मुशाहिदा किया है। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी श्रीनगर से नशर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें आइंदा मौसमी गर्मा के दौरान बिजली की फराहमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एलजी ने टेक्निकल और कमर्शियल नुकसानात से मुतल्लिक उमूर और स्मार्ट मीटरों की तनसीब की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। बिजली की चोरी पर तशवीश का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जमीनी सतह पर एनफोर्समेंट की सरगर्मियों को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि सार्फिन की आसानी के लिए बिजली के नए कनेक्शन की फराहमी के अमल को हमवार किया जाना चाहिए। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जेर जमीन केबलिंग प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। एलजी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो यात्रा के आगाज से कबल काम की तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने गर्मी के मौसम में बिजली की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। मनोज सिन्हा ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम के बारे में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। वादी के बेशतर इलाकों में कल हुई शदीद जालाबारी के नतीजे में कई मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। इस सूरत हाल को नजर में रखते हुए हॉर्टिकल्चर महकमे ने किसानों और बाग मालकान के लिए एडवाइजरी जारी की है। बाग मालकान से कहा गया है कि वह महकमे की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक ही सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, आड़ू और खुबानी के बागात में पेड़ों पर अद्वियात छिड़कें ताकि पेड़ों और मेवों को लगने वाली मुमकिन बीमारियों से बचाया जा सके। इस सिलसिले में किसान और बाग मालकान महकमे के साथ राब्ता कर सकते हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा करके वहां कायम किए गए पॉली ग्रीन हाउसेज की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इन इलाकों में जारी ज़रूरी सरगर्मियों और महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के बारे में तफसीलात हासिल की। मौसूफ ने ज़रूरी स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कई किसानों के साथ बातचीत की और इन इलाकों में आलू के बीज की तकसीम कारी के काम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी सरगर्मियों को मजीद फरोग देने और किसानों की आमदन में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोए कार लाई जा रही है। इससे कबल नाज़िम ज़राअत ने बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिला में महकमे के सीड आउटलेट्स का भी मुआयना किया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में महावीर जयंती का त्योहार आज मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जैन मजहब के पैरोकार सुबह से ही जैन मंदिरों में हाजिरी देते रहे। आज दिन भर इन मंदिरों में खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। इसके अलावा कई इलाकों में भगवान महावीर की मूर्ति के साथ मजहबी जुलूस निकाले गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2500
50वें निर्वाण महोत्सव का इफ्तिताह करके एक यादगारी टिकट और सिक्का जारी किया। उन्होंने मुल्क के लोगों को इस त्योहार की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती के मौके पर मुल्क के शहरियों बिलखसूस जैन बरादरी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्योहार हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महावीर जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने जिंदगी भर आला अक़दार की तालीमात देकर हमें सच्चा रास्ता दिखाया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन को इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का नेशनल एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में नई दिल्ली की एरो सिटी में वाका प्राइड प्लाजा में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान सोसाइटी के ज़ोमा ने डॉक्टर सईद सज्जाद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अपने खिताब में मुकर्ररीन ने उम्मीद जाहिर की कि सोसाइटी के मिशन को आगे ले जाने में डॉक्टर सईद सज्जाद अपनी तजुर्बात को बरोए कार लाएंगे। अपनी तकरीर में डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन ने उन्हें ये ओहदा तफवीज किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो सोसाइटी के तहकीकी अमल को मजीद फरोग देने और सोसाइटी के अहदाफ को हासिल करने के लिए कोई दकीका फरोताश नहीं करेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि डॉक्टर सईद सज्जाद हुसैन इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के नेशनल एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी का ओहदा संभालने वाले पहले कश्मीरी डॉक्टर हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो जून 2024 में मुनक्कद होने वाले नेट के लिए एजेंसी की वेबसाइट पर 10 मई तक अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। मजीद तफसीलात इसी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। आज सिविल सर्विसेज का कौमी दिन है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुल्क भर के तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने साबित कदमी के जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने एक पैगाम में कहा है कि सिविल सर्वेंट्स मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मजमूई तरक्की में सिविल सर्वेंट्स का एक अहम रोल बनता है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामी अमल को मुस्तहकम बनाने में सिविल सर्वेंट्स अहम रोल अदा करते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के यौम विसाल की मुनासबत से आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अदबी तकरीबात का इनकाद हुआ, जिनमें अदीबों, शायरों और कलमकारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, नायब सदर, जमीयत हमदानिया के सरबराह और हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ोमा ने भी अल्लामा इकबाल को उनके यौम विसाल पर अकीदत का खराज पेश किया है। श्रीनगर और इसके मुल्हिका इलाकों में आज दोपहर को अगरचे धूप खिली, ताहम दोपहर के बाद मतला अबर आलूद हो गया और श्रीनगर के अलावा दीगर कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। उधर पहाड़ी जिला शोपियां के कई इलाकों में आज भी जालाबारी हुई। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इन इलाकों में ताजा जालाबारी से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। सीपीआईएम की जम्मू कश्मीर शाख के सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने जालाबारी से मुतासर हुए बाग मालकान और किसानों के हक में मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि जालाबारी से मेवा बागात को हुए नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को बरवक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने फसल बीमा स्कीम को लागू न करने पर अफसोस का इजहार किया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।